साथियों नमस्कार। हमारे पीछे भोजपुरी के कॉमेडियन सुपरस्टार कलाकार चिरकुट बाबा का ये मकान है। आप देख पा रहे हैं पीछे ये झोपड़ी है लगी हुई है, यह सब बना हुआ है इनका, ये उन्हीं का मकान है। और यहाँ रात में चिरकुट बाबा के साथ एक घटना घटी थी जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उस वीडियो को भी हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। जब वो घटना घटी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, जो दुर्लभपुर के एसओ उनके खिलाफ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। उनकी 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि देखिए मेरे पास घटना हुआ है, होने वाला है और मेरी बीबी को टांग के लेके जा रहे हैं। कानून क्या कर रहा है? ये दरोगा बैठ के सीपीएससी का मजा ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ दरोगा जी से, देखिए मेरे पास घटना होने वाला है और मेरे ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बीबी को टांग के लोग लेके जा रहे थे। क्या कर रहे हैं कानून? मैं ऐसे कानून पर थूक करता हूँ, ऐसे कानून पर मैं थूकता हूँ 10 बार, ऐसे कानून पर मैं थूकता हूँ 10 बार। ये कानून है लोग, कौन फोन किया? ये कानून है, ये कानून है। आप लोग कल आइए और मैं पूरा दुनिया से कह रहा हूँ कि कल अगर थाना नहीं घेरा होगा और दरोगा का सस्पेंड नहीं होगा तो आत्महत्या करूंगा। ये चिरकुट बाबा का वादा है। चिरकुट बाबा से मिलने के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल चिरकुट बाबा यहाँ पे नहीं, हम सीधे यहाँ पे जो विशाल गाजीपुरी सपना बहुत जो मिशन के कलाकार हैं उनका सपोर्ट करने के लिए आए थे। क्योंकि जो चिरकुट बाबा उन्होंने कहा था कि हम 10 बजे जो है कि थाने का घेराव करेंगे, नहीं तो आत्महत्या करेंगे, इसलिए हम भी पहुंचे थे जानने के लिए कि क्या कुछ है। फिलहाल चिरकुट बाबा नहीं है और मिशन के जो कलाकार हैं उन लोग आए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो घटना घटी है ये बहुत ही दयनीय है और बहुत ही बड़ी बात है कि जिस तरह से एक भोजपुरी के कलाकार, एक मिशन के कलाकार के साथ साथ जो घटना घट रही है, कॉमेडी कलाकार के साथ जो घटना घट रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और कह दें तो ये भाजपा की सरकार है। और चिरकुट बाबा के बारे में बताया जाता है कि चिरकुट बाबा दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ काम करते हैं। सोच लीजिए, भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, जुबली स्टार हैं और भाजपा के पूर्व सांसद हैं, आज भी भाजपा में एक स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं, उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ, उनके परिवार के साथ ऐसी घटना घट सकती है तो सोचिए और लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। देख पा रहे हैं यहीं पे पुलिस खड़ी थी, आप देख पा रहे हैं इधर ही पुलिस खड़ी थी और रात में चिल्ला चिल्ला करके चिरकुट बाबा ऐसा कह रहे थे कि हम घेराव करेंगे, आत्महत्या करेंगे। तो हम सीधे विशाल गाजीपुर सपना बोध जी से बात करते हैं। सर, क्या हुआ था चिरकुट बाबा के बीच में ऐसा घटना हुआ? सबसे पहले तो सच न्यूज़ को दिखाने के लिए सत्या एक्सप्रेस जी हमेशा आगे रहते हैं अपने माध्यम से। तो सबसे पहले तो सत्या एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को देखने वाले साथियों को सब नवोदय जय भीम और सत्यानंद स्वामी जी आपको भी नवोदय जय भीम। मामला ये है कि हम लोग को कल एक वीडियो मिला और फ़ोन भी आया जो भोजपुरी जगत के लाखों करोड़ों के दिल पे राज करने वाले भोजपुरी कॉमेडियन आदरणीय श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा जी का एक वीडियो आया और फ़ोन आया कि देखिए भैया मेरे घर पे ऐसी घटना हुई, मेरे वाइफ को लोग घसीट के लेके जा रहे थे कुछ लोग और गांव के लोग उनको रुकवाए और उनको वो लोग छोड़ के भाग गए। भैया कल आइए और एक आप भी बना कर डालिए वीडियो और कल थाना को घेराव करना है। और हम इससे पहले 4 दिन पहले हम थाने पर गए थे और बात रखे कि देखिए साहब मुझे धमकी आ रही है, कुछ लोग मुझे धोबी धिक्कार लोग बोल रहे हैं और मेरे भला बुरा बोल रहे हैं, उनके पैसा लोग मांग रहे हैं, इसलिए निवेदन है कि हमारे प्रकरण में कुछ कार्रवाई किया जाए। लेकिन दुल्लापुर थाना के जो एसओ साहब है उसको नज़रअंदाज कर दिए। तो कल घटना घटी है भैया, आप कल आइए अपनी पूरी टीम के साथ, आप धरना प्रदर्शन करना है, हमको एसओ साहब से जवाब लेना है। हम लोग पूरी टीम के साथ आए थे, कम से कम 50 लोग यहाँ पे आए थे और उसके बाद देखा गया घटनास्थल पे तो वो अपनी बात रखे हैं। अभी वो गाजीपुर चले गए क्योंकि वो उनका आज पेशी था किसी कारण को लेकर के। तो बोले कि भैया थाने पर हम लोग आज नहीं जाएंगे, किसी दूसरे दिन जाएंगे। नहीं, थाने पर मैं गया था, थाने पर से मैं तुरंत यहाँ पे इनके घर पे आया और वो थाने वाला मैटर बोले कि विशाल भी अभी किसी कारणवश हम लोग उसको भी आज रोक रहे हैं क्योंकि अभी आदमी ज़्यादा नहीं आ पाए थे। तो ये हुआ कि किसी दूसरे दिन कोई डेट बढ़ेगा, उस डेट में पड़ा चला जाएगा और थाने के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। हम लोग अभी मौके पे उनके घर पे हैं, ये घर उनका है, ये उनका घर है
एक इसी घर में वो रहते हैं, बाकी उधर शूटिंग करते हैं, अंदर भी उनका घर है। तो अभी यही सूचना आप लोग को है कि आप सब लोग उनका सपोर्ट करें, साथ दें। धन्यवाद। जी भैया, जानना चाहता हूँ सपना मैम जी की वो दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ शूटिंग करते हैं, एक भाजपा के वो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, अब भाजपा में अपनी अलग काम कर रहे हैं, तो क्या भाजपा के सरकार में नहीं लग रहा है कि सरवन जी के साथ ही घटना घट रही है? ऐसा है कि ये चुनावी रणनीति भी लगाई गई है इसमें, और ये ज़रूरी नहीं कि वो दिनेश जी के साथ किए हैं काम तो वो करें। जब खेसारी के साथ हो सकता है घोटाला तो ये बेचारे क्या हैं। तो वही बात है कि शूटिंग किए होंगे, लेकिन इनके मामले में कोई साथ नहीं दिया। जब भी ऐसे अपनी समाज की बात आती है तो बहुजन सब लोग कहीं भी भटक जाए, कहीं भी चले जाएं, किसी भी भाजपा नेता के पास चले जाएं, लेकिन जब अन्याय होता है उनके ऊपर तो यही बहुजन समाज खड़ा होता है, आगे आता है जी। और आज यही हुआ। भाजपा सरकार में ऐसा इनके साथ हो जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार यहाँ फेल है? देखिए सर, भाजपा सरकार यहाँ फेल नहीं है, पूरा देश में फेल है। वह भ्रष्ट सरकार है ये भाजपा सरकार, मोदी की सरकार पूरा भ्रष्ट सरकार है। फेल नहीं है, वो होशियार है, लोमड़ी है, चालाक है। वो फेल होती तो खत्म हो गई होती, वो चालाक है इसलिए वो राज कर रही है। और उसी की तरह हम लोग को भी चालाक बनना है, तभी हम लोग सत्ता में फिर आ पाएंगे। क्योंकि जब सरकार थी बहन जी की, तो एगो गांव का घास काटने वाली महिला पहुंचती थाना पर तो उसको कुर्सी मिलता था। लेकिन आज की घटना यह है कि जब गए थे चिरकुट बाबा वहाँ पे थाने पर, तो कुर्सी बैठ गए तो कह रहे साहब, कह रहे कुर्सी कपड़ा बैठ जाओ, कुर्सी कपड़ा बैठ जाओ लेके, ऐसे बोले थे, कपड़ा बैठ जाओ। अरे तो अब सोचिए कि क्या उनका लैंग्वेज है यशो साहब का, कि ये कुर्सी वो फिक्स के बैठने के लिए ना, आप कुर्सी पर तो बैठ नहीं रहे हैं, सामने जो कुर्सी होता है वो बैठने के लिए होता है, जनता के लिए। तो वो बैठ गए हैं तो कह रहे तू कपड़ा बैठ जाएगा मेरा। तो आप सोचिए कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार तभी तो, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो यशो साहब से लेकर के जो बैठाए गए हैं, वो सरकार के इशारे पे काम करने वाले हैं। वोट लेने के नाम पर एक करते हैं और न्याय दिलाने के नाम पर हमको किनार कर देते हैं। इसलिए सरकार भ्रष्ट सरकार है बीजेपी की और मोदी योगी की। और सरकार जो थी अच्छा, वो बहन जी की सरकार थी। बहन जी की सरकार में सब डीएम एसपी कलेक्टर थर काँपते थे, और उसको समय उसको 10 बजने में 10 मिनट पहले ही पहुंचते थे। 10 बजने में 10 मिनट कम है, पहले ही पहुंचते थे थाने पर, चाहे कहीं भी दफ्तर पर, और हर तरीके से समाज का सपोर्ट मिलता था, बहन बेटी को सम्मान मिलता था। लेकिन आज की डेट में कोई सम्मान किसी का नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे करके ये लोग बेटियों के साथ ही गलत कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि अभी चिरकुट बाबा का मामला आया था कि उनकी बीबी को ही जो है जी, तो इसलिए हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब लोग ऐसे मामले में सपोर्ट करें एक दूसरे का, क्योंकि ये लड़ाई समता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुत्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम और आपको साथ देना पड़ेगा साथियों। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।